11 जनवरी 2026 की 50 प्रमुख खबरें। केंद्र सरकार ने बजट सत्र से पहले सभी मंत्रालयों के साथ अहम बैठक की। बैठक में महंगाई, रोजगार और टैक्स सुधारों पर चर्चा हुई। वित्त मंत्री ने संकेत दिए कि मध्यम वर्ग और किसानों को राहत मिल सकती है। प्रधानमंत्री ने आज डिजिटल इंडिया मिशन की प्रगति की समीक्षा की। उन्होंने ग्रामीण क्षेत्रों में इंटरनेट कनेक्टिविटी और डिजिटल भुगतान को और तेज करने के निर्देश दिए। सरकार का लक्ष्य 2026 तक हर पंचायत को डिजिटल रूप से जोड़ना है। भारत का विदेशी मुद्रा भंडार इस सप्ताह बढ़कर रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गया। रिजर्व बैंक के अनुसार निर्यात में सुधार और विदेशी निवेश बढ़ने से ये वृद्धि हुई है, जिससे रुपए की स्थिति मजबूत हुई है। मौसम विभाग ने उत्तर भारत में अगले 3 दिनों तक शीतल लहर जारी रहने की चेतावनी दी है। पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश के कई जिलों में तापमान सामान्य से नीचे दर्ज किया गया है। शेयर बाजार में आज हल्की तेजी देखने को मिली। सेंसेक्स और निफ्टी दोनों हरे निशान में बंद हुए। बैंकिंग और आईटी शेयरों में खरीदारी से बाजार को समर्थन मिला। शिक्षा मंत्रालय ने नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत डिजिटल पाठ्यक्रमों को बढ़ावा देने की घोषणा की। इसके तहत छात्रों को ऑनलाइन और हाइब्रिड शिक्षा के ज्यादा विकल्प उपलब्ध कराए जाएंगे। भारत और जापान के बीच रक्षा सहयोग को लेकर अहम बैठक हुई। दोनों देशों ने संयुक्त सैन्य अभ्यास और तकनीकी सहयोग को आगे बढ़ाने पर सहमति जताई। कृषि मंत्रालय ने रबी फसलों की बुआई के आंकड़े जारी किए। गेहूं और चना की बुआई में पिछले साल की तुलना में बढ़ोतरी दर्ज की गई है, जिससे अच्छी पैदावार की उम्मीद जताई जा रही है। देश में इलेक्ट्रिक वाहनों की बिक्री में तेजी देखी जा रही है। सरकार की सब्सिडी और पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों के कारण लोग ई वाहनों की ओर आकर्षित हो रहे हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि देश में टीकाकरण अभियान का दायरा बढ़ाया जाएगा। ग्रामीण और दूर दराज के इलाकों में मोबाइल हेल्थ यूनिट्स के जरिए टीके लगाए जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट ने आज एक अहम मामले की सुनवाई करते हुए केंद्र और राज्य सरकारों से जवाब मांगा। मामला पर्यावरण संरक्षण और औद्योगिक परियोजनाओं से जुड़ा हुआ है। भारतीय रेलवे ने यात्रियों की सुविधा के लिए 20 नई वंदे भारत ट्रेनों की घोषणा की। ये ट्रेनें प्रमुख महानगरों और औद्योगिक क्षेत्रों को जोड़ेंगी। खेल मंत्रालय ने ओलंपिक 2028 की तैयारियों के लिए नई योजना लॉन्च की। इसमें युवा खिलाड़ियों को अंतर्राष्ट्रीय स्तर की ट्रेनिंग और बेहतर सुविधाएं दी जाएंगी। दिल्ली में आज वायु गुणवत्ता सूचकांक खराब श्रेणी में दर्ज किया गया। प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने लोगों को अनावश्यक बाहर न निकलने की सलाह दी है। भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने घरेलू श्रृंखला के लिए तैयारी शुरू कर दी है। टीम प्रबंधन ने फिटनेस और फील्डिंग पर विशेष ध्यान देने की बात कही है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में हल्की गिरावट दर्ज की गई है। इससे भारत में ईंधन कीमतों पर दबाव कम होने की उम्मीद है। स्टार्टअप इंडिया मिशन के तहत सरकार ने नए फंड की घोषणा की है। इसका उद्देश्य नवाचार को बढ़ावा देना और युवाओं को उद्यमिता के लिए प्रोत्साहित करना है। उत्तराखंड में बर्फबारी के कारण कई सड़कें बंद हो गई हैं। प्रशासन ने यात्रियों को सतर्क रहने और अनावश्यक यात्रा से बचने की सलाह दी है। देश में साइबर अपराध के मामलों में वृद्धि को देखते हुए गृह मंत्रालय ने नई गाइडलाइंस जारी की हैं। आम लोगों को ऑनलाइन सतर्कता बरतने की सलाह दी गई है। बॉलीवुड में आज एक बड़ी फिल्म का ट्रेलर रिलीज हुआ। सोशल मीडिया पर ट्रेलर को जबरदस्त प्रतिक्रिया मिल रही है और फिल्म को लेकर दर्शकों में उत्साह है। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच व्यापार वार्ता का नया दौर शुरू हुआ। दोनों देश आयात निर्यात को आसान बनाने और शुल्क कम करने पर विचार कर रहे हैं। भारतीय स्वास्थ्य अनुसंधान परिषद ने नई दवा के परीक्षण में सफलता का दावा किया है। ये दवा गंभीर बीमारियों के इलाज में कारगर साबित हो सकती है। देश के कई हिस्सों में आज मकर संक्रांति की तैयारियां शुरू हो गई हैं। बाजारों में तिल, गुड़ और पतंगों की खरीदारी बढ़ गई है। भारतीय रिजर्व बैंक ने बैंकों को डिजिटल धोखाधड़ी रोकने के लिए सख्त कदम उठाने के निर्देश दिए हैं। ग्राहकों की सुरक्षा को प्राथमिकता दी जा रही है। राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने नए एक्सप्रेसवे प्रोजेक्ट की घोषणा की। इससे यात्रा समय कम होगा और क्षेत्रीय विकास को बढ़ावा मिलेगा।
संयुक्त राष्ट्र की एक रिपोर्ट में भारत की आर्थिक वृद्धि दर को सकारात्मक बताया गया है। रिपोर्ट के अनुसार आने वाले वर्षों में भारत वैश्विक अर्थव्यवस्था में अहम भूमिका निभाएगा। देश में सौर ऊर्जा उत्पादन में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। सरकार का लक्ष्य 2030 तक नवीकरणीय ऊर्जा की क्षमता को दुगना करना है। बिहार में शिक्षा सुधार को लेकर राज्य सरकार ने नई योजना शुरू की। इसके तहत सरकारी स्कूलों में स्मार्ट क्लास और डिजिटल बोर्ड लगाए जाएंगे। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ने आगामी उपग्रह मिशन की तैयारी तेज कर दी है। ये मिशन संचार और मौसम पूर्वानुमान में मदद करेगा। बैंकिंग क्षेत्र में विलय और अधिग्रहण की गतिविधियां तेज हो गई हैं। विशेषज्ञों का मानना है कि इससे बैंकों की वित्तीय स्थिति मजबूत होगी। देश के प्रमुख शहरों में रियल एस्टेट की मांग बढ़ रही है। कम ब्याज दरों और सरकारी योजनाओं से घर खरीदने वालों की संख्या में इजाफा हुआ है। रक्षा मंत्रालय ने स्वदेशी हथियारों की खरीद को प्राथमिकता देने की नीति दोहराई है। इससे मेक इन इंडिया को मजबूती मिलने की उम्मीद है। भारत में पर्यटन क्षेत्र धीरे धीरे पटरी पर लौट रहा है। विदेशी पर्यटकों की संख्या में बढ़ोतरी से होटल और ट्रैवल उद्योग को राहत मिली है। राष्ट्रीय महिला आयोग ने महिलाओं की सुरक्षा को लेकर राज्यों से रिपोर्ट मांगी है। आयोग ने सख्त कानून लागू करने पर जोर दिया है। देश में मोबाइल इंटरनेट की औसत स्पीड में सुधार दर्ज किया गया है। 5G सेवाओं के विस्तार से डिजिटल सेवाएं और बेहतर हो रही हैं। विश्व बैंक ने भारत में बुनियादी ढांचे में निवेश बढ़ाने की सिफारिश की है। इससे रोजगार के नए अवसर पैदा होने की संभावना जताई गई है। तमिलनाडु में उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए नई औद्योगिक नीति लागू की गई है। इससे राज्य में निवेश बढ़ने की उम्मीद है। भारतीय हॉकी टीम आगामी अंतर्राष्ट्रीय टूर्नामेंट के लिए विदेश दौरे पर जाएगी। कोच ने टीम के प्रदर्शन को लेकर भरोसा जताया है। केंद्र सरकार ने गरीब परिवारों के लिए नई आवास योजना की घोषणा की। योजना के तहत लाखों लोगों को पक्का घर उपलब्ध कराया जाएगा। देश में खाद्य सुरक्षा को मजबूत करने के लिए भंडारण क्षमता बढ़ाई जा रही है। सरकार ने नए वेयरहाउस बनाने की योजना बनाई है। असम में बाढ़ नियंत्रण को लेकर राज्य सरकार ने नई परियोजना शुरू की है। इससे हर साल होने वाले नुकसान को कम करने में मदद मिलेगी। भारतीय छात्रों के लिए विदेश में पढ़ाई के नए अवसर खुल रहे हैं। कई देशों ने वीजा नियमों में ढील दी है। केंद्र सरकार ने सरकारी कर्मचारियों के लिए नई डिजिटल सेवा पोर्टल लॉन्च की। इससे सेवाओं में पारदर्शिता और तेजी आएगी। देश में जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए किसानों को विशेष प्रशिक्षण दिया जा रहा है। इससे आय बढ़ने में मदद मिलेगी। राष्ट्रीय सुरक्षा एजेंसियों ने सीमावर्ती इलाकों में निगरानी बढ़ा दी है। सुरक्षा व्यवस्था को और मजबूत किया गया है। भारतीय फिल्म उद्योग में OTT प्लेटफॉर्म्स का प्रभाव लगातार बढ़ रहा है। कई बड़े अभिनेता डिजिटल प्रोजेक्ट्स में नजर आ रहे हैं। केंद्र ने युवाओं के लिए नई कौशल विकास योजना शुरू की है। इसका उद्देश्य उन्हें रोजगार के लिए तैयार करना है। देश में जल संरक्षण को लेकर जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। सरकार ने राज्यों से सहयोग की अपील की है। भारत और फ्रांस के बीच जलवायु परिवर्तन पर सहयोग बढ़ाने पर सहमति बनी है। दोनों देश हरित तकनीक पर मिलकर काम करेंगे। आज देश भर में विभिन्न सामाजिक संगठनों ने स्वच्छता अभियान चलाया। लोगों को साफ सफाई और पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया गया।